हेलो एवरीवन, तो कैसे हो मेरे चैंपियन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट में बता के जाना। और जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और प्रणाम करके कहता हूँ कि भाई पीछे के जो 2 वीडियो लेक्चर है उसे ज़रूर देखें। आगे बीच में कहीं भी आ जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है, बाकी 2 वीडियो लेक्चर दे दी गई है। ठीक है, तो बच्चे जो कंटिन्यू है वो मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात करा था। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया हुआ था। मैंने बोला था कि इसके स्ट्रक्चर में हमें 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला था एल्गोरिदम। क्या था? एल्गोरिदम। क्या था? एल्गोरिदम। दूसरा यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे, ये दूसरा क्या था भाई? फ्लो चार्ट। क्या था? फ्लो चार्ट। तीसरा हम लोगों ने बात किया था, वो तीसरा क्या था भाई? तीसरा था कोडिंग। और चौथा यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया था, ये चौथा क्या था? चौथा था ड्राई रन। क्या था? ड्राई रन। देखो, हम लोग लास्ट क्लास में, मतलब इससे पहले वाले क्लास में, ये मतलब एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये 2 चीज़ें हम लोग कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 2 चीज़ों पे बात करेंगे, 3rd एंड 4th के बारे में, कि कोडिंग क्या होती है और ड्राई रन क्या होती है। ओके, चलो तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग अब बात करते हैं कोडिंग के बारे में और ड्राई रन के बारे में कि ये क्या होती है। ठीक है, तो प्लीज़ जो बच्चे इस वीडियो में आए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पीछे के 2 वीडियो जा करके देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो हम लोग 3rd नंबर की बात करेंगे। ठीक है, क्या है? कोडिंग। भैया एक कोडिंग क्या है, सुनो ध्यान से। तो देखो, कोडिंग जब भी हम लोग बात करते हैं कि कोडिंग क्या है, कोडिंग को कैसे समझा जाए, तो कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। वैसे कोडिंग कुछ है नहीं, बेसिकली एक लैंग्वेज है। ठीक है जी, कुछ नहीं है, बस एक लैंग्वेज है। तो सर अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे लिखना है, कोडिंग इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग। इवन अलग अलग प्रोग्रामिंग में भी यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में C++ है, तो अपने डिफिनेशन में C++ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो कोडिंग इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग। ओके, C++ में जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और उस मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे चेंज कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। और ये सारी चीज़ें क्या होती है मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, तो जा करके देख ले अगर नहीं देखा है आपने तो। और अगर देखा है और दिमाग में नहीं आ रही है तो बेटा रिवीजन करने की ज़रूरत है, रिवीजन करते रहना। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना, 15 मिनट रिवीजन के लिए देना है कंप्यूटर में, और रोज़ आधा घंटा वीडियो को देखने में देना है। 45 मिनट में तुम्हारी पूरे के पूरे दिन की जो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 की पढ़नी है कंप्लीट हो जाएगी। अब पूरा साल ऐसा करना है। 30 मिनट वीडियो लेक्चर में देनी है, 15 मिनट रिवीजन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिखने उखने में टाइम दे रहे हो वो अलग बात है, उसको छोड़ के। ठीक है, उसको छोड़ के मतलब 1 घंटा समझ लो आप। छोटा छोटा PDF रहेगा, जिस दिन मैं क्लास लूँगा उस दिन का ही PDF दूंगा आपको। तो कितना होगा? 1 पेज का होगा, छोटा सा 1 पेज भी नहीं रहेगा, बस आधा में आधा रहेगा, तो उसे आप 10 मिनट में लिख लोगे। ठीक, ओके। तो हम लोग कोडिंग की बात कर रहे हैं, 3rd नंबर टॉपिक। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग में हम लोग 3rd नंबर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कोडिंग। और ये कोडिंग क्या होता है? तो कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने में। मतलब वही है, मतलब जो भी हम प्रोग्राम में जो भी चीज़ें लिख रहे होते हैं वही कोडिंग है। ठीक, तो अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे भाई? इसका डिफिनेशन आप PDF में भी लिख सकते हो या यहाँ से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखना है? कोडिंग इज अ लैंग्वेज। कोडिंग क्या है? एक लैंग्वेज है विच इज यूज्ड इन C++ प्रोग्रामिंग। इवन और भी प्रोग्रामिंग होते हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? C++, तो C++ के जिक्र करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं और ये चेंज हो जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, किसके हेल्प से? तो भैया ये कंपाइलर के हेल्प से होती हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। आप बोलोगे सर कंपाइलर क्या होती है, बता दो। देखो भैया, कंपाइलर जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है। अब इसका क्या काम है? इसका काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मतलब आप कह सकते हो कि इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांसलेटर, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ओके, ठीक है भाई, इतनी बात अगर समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोडिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग मतलब एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में करते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं और इसे चेंज कर दिया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, एंड दैट लैंग्वेज प्रोसेसर इज नोन एज कंपाइलर। ठीक है, ओके। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना।
अब कोडिंग का जो इंटरफेस है उसको देखो, इंटरफेस ऑफ कोडिंग, हेडिंग बनाओ इंटरफेस ऑफ कोडिंग, मतलब कोडिंग का जो इंटरफेस है, जो दिखने वाला है, इसकी सिनेरियो मतलब जो इसका शक्ल है वो कैसा दिखेगा आपको। तो मैं एक यहाँ पे कोडिंग लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, कोडिंग लिखता हूँ। तो कोडिंग लिखने का तरीका क्या है सुनो, मैं पहले लिखूँगा यहाँ पे हैच इंक्लूड, एक हेडर फाइल लिखता हूँ iostream.h। आप बहुत बच्चे बोलेंगे भैया आप क्या क्या लिख रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। बेटा ध्यान से सुनते चलो, बस ये चीज़ें आपको समझने की नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि कोडिंग इस तरीके से दिखती है। आगे मैं ये सारा चीज़ करने बताऊँगा, आगे एक टॉपिक आएगा गेटिंग विथ C++, तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ एक टॉपिक आएगी, सॉरी गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप देखते चले जाओ कि कोडिंग एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ, हैच इंक्लूड conio.h, क्या लिख रहा हूँ, conio.h, ओके। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ void main, क्या लिख रहा हूँ, void main, void main, यहाँ पे कर रहा हूँ ओपन ब्राइसेस। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ CLR SCR, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ int, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ A B, और यहाँ पे लिख रहा हूँ sum, या फिर प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, A इक्वल टू मान लेते हैं हम 10, B इक्वल टू हम मान लेते हैं 20, कुछ भी मान लेंगे, ये सेमी कॉलन है। अब ये सारी चीज़ें यूज कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बस कंफ्यूज मत हो, बस तुम्हें ये देखना है कि कोडिंग दिखता कैसे है, बस ये आपको थोड़ा सा समझना है, वही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट, क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट, क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखूँगा, A इंटू बी, A इंटू बी, भाई ये दो नंबर है, दोनों नंबर का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई नंबर का हमें सम या प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ें फाइंड करना हो तो हम उसके लिए दो वेरिएबल कंसिडर करते हैं। दो नंबर के लिए हम क्या किए, दो वेरिएबल कंसिडर किए, A और B, जहाँ पे वैल्यू क्या है, A के लिए 10 और B के लिए 20। इसकी आउटपुट क्या दिखेगा उसको अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट और यहाँ लिखेंगे इंडल। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये सब क्या है, बस लिखते चले जाओ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, लिखते चले जाना है, ठीक। लास्ट में आपको क्या करना है भाई, गेट CH लिखना है, क्या करना है, गेट CH, और इसको कर देना है क्लोज। तो जब आप कोडिंग लिखेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये सारी चीज़ें मैं कैसे लिख पाऊँगा या कैसे लिख पाऊँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ये मैं बता रहा था कि ये क्या होती है, कोडिंग। कोडिंग आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है जी, कोडिंग आपको ऐसा ही दिखेगा। और इसकी जो आउटपुट, आप इसी चीज़ को जब आप रन कराएंगे ना कंप्यूटर में, इसी चीज़ को जब आप रन कराएंगे तो इसकी एक रिजल्ट निकल करके आएगी। हम क्या कर रहे हैं भैया, प्रोडक्ट मतलब गुना कर रहे हैं, तो इसकी रिजल्ट क्या दिखेगी, A इंटू बी, मतलब A की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट में क्या दिखेगी, A इंटू बी है, तो A की वैल्यू कितनी है 10 और B की वैल्यू कितनी है 20, तो इसकी रिजल्ट कितनी दिखनी चाहिए भैया 200, तो इसकी आउटपुट तुम्हें 200 दिख रही होगी, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, उसे रन कराओगे तो तुम्हें 200 आंसर दिखेगा, लेकिन वहाँ लिखना कैसे है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो कोडिंग इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये हैच का मतलब क्या है, क्या कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इस हैच वाले सिंबल को हैच लिखते हैं, नहीं, यहाँ कुछ और कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ये conio.h क्या है, iostream.h क्या है, ये .h का मतलब क्या होता है, ये void का मतलब क्या होता है, CLR SCR क्या है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप समझ लो कि जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग में आपको कुछ इस तरीके की सिनेरियो देखने को मिलती है। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ इस चीज़ को। मैंने क्या बोला कि कोडिंग एक लैंग्वेज होता है और इस लैंग्वेज का यूज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग में करते हैं, इवन और भी प्रोग्रामिंग में होते हैं, लेकिन C++ हम लोग डिफिनेशन में इसलिए नाम लेते हैं बिकॉज हमारे सिलेबस में C++ है। तो भैया जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसकी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राई रन के बारे में कि ड्राई रन क्या होता है। तो चौथा टॉपिक हो जाएगा ये हमारा, मतलब चौथा पार्ट हो जाएगा किसका, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का, ठीक। तो जो बच्चे नहीं लिखे थे प्लीज़ इसको लिख ले कॉपी में, इवन PDF में भी मैं डाल दूंगा, PDF में कुछ और भी डाल दूंगा, सम डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट मैंने फाइंड करा था, वहाँ सम, तो यहाँ वीडियो से आप क्या सीख जाओगे, प्रोडक्ट, और वहाँ से आप सम सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे PDF में सम टाइप करके लिख दूंगा, मतलब टाइप कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ भाई, मतलब मैं नहीं, आप लोग क्या पढ़ने जाएंगे। अब देखो चौथा पार्ट मैंने अभी बताया था क्या था, ड्राई रन। अब समझो ये ड्राई रन क्या होता है।
व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई रन? ड्राई रन का मतलब क्या होता है? तो देख भाई, कंप्यूटर में जब तुम कोई चीज़ें डालोगे तो वहाँ पे लगी होती है कंपाइलर। कंप्यूटर में क्या लगी होती है? अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है? कंपाइलर, ठीक है। तो जो कंपाइलर है वो अपना काम को बार बार क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई रन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना। भी मैं अभी आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक। समझ में आई बात कि ड्राई रन क्या होता है? तो ड्राई रन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कंपाइलर जो है प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब रन कराना, ठीक है। तो अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख लो। तो कंपाइलर क्या है? तो ड्राई रन is the method in which compiler execute the program multiple time। तो ड्राई रन क्या भैया? एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें एक कंपाइलर प्रोग्राम को बार बार क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब इससे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सुनो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वरना पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन मान लेता हूँ। यहाँ पे इंट है और यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है जी। इंट ए और ए बराबर मान लो दिया हुआ कितना? 5, ठीक। ए बराबर कितना दिया है? 5। और यहाँ पे एक और वैल्यू मान लेते हैं हम एस, और इसकी वैल्यू दिया हुआ 0। क्या दिया हुआ? 0। अब आपको फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? एस इज इक्वल टू ए प्लस एस। समझ में आई क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में आई भाई, क्वेश्चन समझ में आई। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट का पूरा नाम क्या है? इंटीजर टोकन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो इंटीजर एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमें प्रोग्राम के अंदर किसी गोटा नंबर को दिखाना हो, डेसिमल नंबर को दिखाना हो, ठीक है जी। अब बोलोगे सर डेसिमल का मतलब पॉइंट वाला? नहीं भैया, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में डेसिमल का मतलब है 0 से लेकर के 9 तक के गोटा नंबर जिसमें यूज किया गया हो। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 40, तो भैया ये देखो ये गोटा नंबर है। गोटा नंबर मतलब जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, पॉइंट वाले वैल्यू ना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ इंट का छोटा नाम इंटीजर है। तो मैंने एक वैल्यू मान लिया जिसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? गोटा नंबर होगा। तो देखो गोटा नंबर ए मतलब 5 है, कोई गोटा नंबर है मतलब पूरा कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें नहीं है। और एस बराबर मैंने मान लिया 0। अब आपको क्या फाइंड करना है? एस इज इक्वल टू 0 मतलब ए प्लस एस। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई इसको? तो देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, ए की जगह पे जो वैल्यू है 5, ऐसे लिख लो। अब ए की जो वैल्यू 5 to 7 मान लो। अब लिखो एस इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपने लिख लिया। ओके, अब देखना ध्यान से, आप थोड़ी समझने में अच्छी हो जाएगी कि कैसे ये बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है कंपाइलर। ओके, तो तुम्हारे पास क्या करना है? ए की वैल्यू क्या करना है? 5 से 7 तक का मतलब एक बार आपको 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 7, बारी बारी से। तो ए की वैल्यू क्या हम लिख रहे हैं? 5। क्या लिख रहे हैं? 5। और एस की वैल्यू कितनी है? 0। अब ये दोनों को जोड़ दो। ये दोनों को जोड़ने के बाद 5 + 0 जो आएगा उसको यहाँ पे लिखो एस के जगह पे। कितना हो जाएगा? 5। फिर देखना ये जो 5 आया, ए का वैल्यू मैंने एक बार क्या रखा? 5। इसके बाद क्या रखा जाएगा? 6। फिर उसके बाद 7। तो 5 एक बार रख दिए, अब रखना है आपको 6। तो यहाँ ए के जगह पे क्या रखेंगे? 6 प्लस, और यहाँ एस का वैल्यू अब 0 नहीं बल्कि जो आया वो हो जाएगा। तो एस की वैल्यू देखो, इसे जोड़ने के बाद क्या आया? 5। तो इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ओके, तो इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 11th, ठीक है। 11 आ गया। अब ए की जगह पे क्या रखना है तुम्हें? 7। एक बार मैंने 5 रख दिया, एक बार 6 रख दिया, ठीक है। अब क्या रखना है? 7। और एस की जगह पे अब क्या रखेंगे? ये जो वैल्यू आया हमारे पास जोड़ने के बाद, तो क्या आया? 11। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 11। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो भाई ये जो होगा ना आपके पास आंसर होगा।
अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई तुम्हें? नहीं आई तो कमेंट करो। उससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? इरेज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसे बनाओ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ। एक यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो कि इंट आई है और इंट आई में जो है वैल्यू मान लो कि ये 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है? 4 और एस बराबर आपको दिया हुआ 0, ऐसे दिया हुआ, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो भाई, तुम्हें फाइंड करना है फिर से। क्या फाइंड करना भाई? एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, या फिर ऐसे कुछ भी, हाँ ठीक है, एस प्लस आई ऐसे आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो एस की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है भाई? 0, मतलब एक बार 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो पहले क्या पुट करेंगे? 0। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0, ठीक है? ओके, अब एस की जगह फिर से क्या पुट होगा? ये जो भी वैल्यू आया 0 प्लस आई की जगह क्या पुट होगा? अबर 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा। तो अब क्या पुट होगा? 1, क्योंकि 0 पहले पुट हो चुका है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। ओके, फिर एस की जगह ये 1 चला जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस आई की जगह कितना हो जाएगा? 2। फिर ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। फिर जो एस की जगह पे है जो आया सम करके वो आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा प्लस। अब 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6। अब ये 6 चला जाएगा किसके जगह पे? तो ये चला जाएगा एस के जगह पे, मतलब यहाँ हो जाएगा 6 प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। आई की वैल्यू अब कहाँ तक जाएगी? 4 तक। ये हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 10। भाई यही जो है ना तुम्हारी आंसर होगी, यही तुम्हारी क्या होगी? आंसर होगी। तो ये बातें समझ में आई ड्राई रन काम कैसे करता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बड़ी सिंपल होगा, बना ले जाओगे, ठीक है? बस थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, और वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो भाई फिर से देख लिया करो, और फिर भी नहीं समझ में आती है पूछ लिया करो यार। जीमेल आईडी मैंने दिया है ना, पूछ लो। पर्सनल मैसेज कर सकते हो, यू कैन डू पर्सनल मैसेज, डीएम जिसको कहते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नहीं भेजूंगा, टेलीग्राम पे नहीं भेजूंगा, कहीं भी नहीं भेजूंगा। डिस्ट्रैक्ट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है खुल के पढ़ाना, ठीक है? तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है भाई पूछ लेना, ठीक है? ओके, तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? उससे पहले कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बेटा ढकार आ रहा है, ठीक है? खाना भी नहीं खाया हूँ, ढकारे आ रहे हैं। बिस्कुट खाया था मैंने 1 पैकेट पूरा भर के, और पता है मेरी बचपन वाली आदत है, मैं जब बिस्कुट खाता हूँ ना, बिस्किट समझते हो ना? हाँ, तो मैं पानी में उसको डुबो डुबो के खाता हूँ। अरे लिटरली भाई आदत बन गई अपनी। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है भाई, उसे करके जाना। अभी जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसे करके जाना, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है कि द ओपी इज नॉन एज, आपके पास ऑप्शन है पहला, द ओपी इज नॉन एज, पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट आउटपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर बताओ? कमेंट में बता के जाना, ठीक है जी? कमेंट में क्वेश्चन का आंसर बता के जाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। पूरे का पूरे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, तो भाई सारी चीज़ें अगर फ्री में कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ यार थोड़ी सी मदद तो करना है आप सबको, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। मेरी मकसद है कि भैया आप चैनल को मोनेटाइज कराना है हर हाल में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत काम किया है, ढंग से मैंने काम नहीं कर रहा था। अब उम्मीद है आप लोग से कि वीडियो रेगुलर देखेंगे, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगी। सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गई है, बस वॉच टाइम नहीं है भाई, वॉच टाइम हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और फिर और मेहनत से काम करूँगा मैं, क्योंकि जब पैसा आती है ना भाई तो और अच्छे से काम होती है, और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस दुनिया में, ठीक है? आपको पता है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को बड़ा करो और मोनेटाइज करो। जिस दिन मोनेटाइज होगी मैं गिव अवे रखूँगा, और C++ की बुक आप में से किसी एक को मिल रहा होगा, मस्त एक किताब मिल रही होगी मोटी सी, और आप फिर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।